मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुंब्रा शहर में जी.आर. पाटिल स्कूल और थाने महानगर पालिका का जो टैक्स ऑफिस है उसके बीच में एक नाला बहता है। इस नाले का बहाव कभी तेज़ रहता है, कभी कम रहता है। नाले के बहाव की वजह से टीएमसी का टैक्स ऑफिस और जी.आर. पाटिल का जो स्कूल का कंपाउंड है उसकी जो बाउंड्री है उसके साथ में जो दीवार गई हुई है वो तकरीबन इस बारिश से उसको ख़तरा पैदा हो गया है। आज 13 सितंबर 2023 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंब्रा कलवा विधानसभा के ट्रेजरर जावेद सिद्दीकी ने वहाँ पे दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से उस नाले की वजह से टीएमसी टैक्स ऑफिस का जो पीछे का हिस्सा है और साथ में जी.आर. पाटिल की जो पीछे की बाउंड्री है उसको कितना नुकसान पहुँचा है। ऐसा लगता है कि अगर बारिश कभी तेज़ हुई और नाले का बहाव तेज़ हुआ तो ये भी हो सकता है कि जी.आर. पाटिल के कैंपस की बाउंड्री और साथ में टीएमसी टैक्स ऑफिस की जो पीछे की जगह है वो पानी में बह सकती है, जिससे ख़तरा पैदा हो सकता है। ऐसे में जावेद सिद्दीकी ने वहाँ पे पहुँच करके वहाँ आवाज़ उठाई। साथ में उन्होंने 20 लाख रुपए का जो फ़ंड आया था उसको भी उठा करके सवाल किया कि आखिर वो फ़ंड इस्तेमाल कैसे हुआ। क्या कहा पूरे मामले में जावेद सिद्दीकी ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जावेद भाई, ये मुंब्रा का टीएमसी टैक्स का ऑफिस है जी। यहाँ पर इसके पीछे हम खड़े हैं इस वक्त। ये जो नाला पीछे जा रहा है, इस नाले में जो कटाव है उसके चलते इस ऑफिस को, साथ में ये स्कूल है, इस स्कूल को भी ख़तरा हो गया है कि कभी भी ये नाले कटाव से ये गिर सकता है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, हमने आज मुंब्रा के हर परिसर में जो बरसों से फेर बदल करके कुछ अधिकारियों ने और यहाँ के कुछ प्रतिनिधि ने अपना बंगला और गाड़ी बनाने के लिए लोगों का जान जोखिम में डालते रहे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं संदेश जो है लाइव के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं उस स्पॉट में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये नाला है और ये नाला ऐसी जगह में है, ये जो टैक्स ऑफिस है मुंब्रा की, ये ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले शायद 20 लाख रुपया का जो फाइल जो है पास हुई थी, इसका रिपेयर करने के लिए, ये दीवार उठाने के लिए, दीवार तो खाली बनाई गई लेकिन आज वो इतना घटिया काम किया गया था 20 लाख में। तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, यहाँ के टीएमसी अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, यहाँ के कार्यकारी अभियंता को भी बताना चाहता हूँ, थाने कमिश्नर को भी बताना चाहता हूँ कि क्या मुंब्रा शहर को इतना लाचार समझ लिए, यहाँ के लोगों की के ज़िंदगी के साथ जो आप लोग खेल रहे हैं। ये देखिए, ये धंस चुका है, कभी भी ये पूरा गटर में चला जाएगा। यहाँ पे जो अधिकारी लोग आते हैं टैक्स विभाग में काम करने वाले, आज उनकी भी जान जो है जोखिम में है। हमको जब देखा गया है कि प्रशासन और शासन को जब हमने पत्र लिखा कि भाई मुंब्रा शहर के अंदर जो 391 करोड़ रुपया थाने महानगर पालिका के परिसर को दिया गया है, तो उसमें कुछ नेताओं ने जो न्यूज़ के माध्यम से बताया है कि मैंने वहाँ ये फाइल इतने करोड़ की लाया, मैंने उतना करोड़ की लाया हूँ। खाली जनता को गुमराह करने से और प्रशासन का जो पैसा है वो इसी तरह से बर्बाद होता है, काम नहीं होता है। इसलिए मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि आपका जो फंड आया है वो कागज़ के ऊपर है, दिखता है, और काम जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। उसके ऊपर मैंने हर काम के लिए जीपीएस फ़ोटो जो थाने महानगर पालिका के बांधकाम विभाग से मांगा हूँ कि जो फाइल पास हुई है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, उसकी जीपीएस मुझे पूरा फाइल चाहिए। फाइल तो वो लोग बना के रखते क्योंकि चोर लोग रहते, चोर तो अपने
चोरी को छुपाने के लिए वो कागज़ में बराबर रहते हैं, लेकिन हम काम जो नहीं होता है हम उसका फ़ोटो मांग रहे हैं, जीपीएस फ़ोटो मांग रहे हैं कि ये जब 20 लाख रुपया की निधि मंजूर हुई थी, इसको काम किया गया था दीवार, ये क्या 20 लाख रुपया का काम है? 20 लाख रुपया गया कहाँ? तो वो एक बहुत बड़ा एक जो है संदेश मैं जनता को देना चाहता हूँ कि शहर के लिए हज़ारों करोड़ रुपया प्रशासन से आता है। ठाणे महानगर पालिका उन नगर सेवकों की प्रभाग सुधारने की निधि और उन नगर सेवक लोगों की निधि के नाम से जो पैसा आता है वो आप उठा के देखो ठाणे महानगर पालिका में कि वो काम कहाँ हुआ है, वो काम नहीं हुआ है। ये सिर्फ यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये अधिकारियों ने 15 साल से मुमरा शहर में जो पैसा मुमरा शहर की जनता के हक के लिए आता है उसको ये लोग फेरबदल किया है और उन नेताओं से मिलके राजनीति का काम यही किया है। ये अधिकारी लोगों ने देख सकते हैं, जब तक सैफ पठान जो मुमरा शहर का एक नौजवान लीडर है और यहाँ का जो हमारी मजलिस की टीम है, हम लोग बुनियादी सहूलियतें जो लोगों को देना चाहिए उस पे जो मरहम लोगों ने लगाया है उसके लिए हम काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस स्पोर्ट में पहुंच जाते हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं और वो काम हो जाता है। तो हम काम कराने पे माहिर नब्बास है। आपको बताएं, हमारा कोई ये नहीं है कि मेरे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, मैं सिर्फ हमारे शहर में जो ये अधिकारी यहाँ पे टैक्स डिपार्ट के आते हैं ये इनकी जान खतरे में है, ये कभी भी धंस के गिर सकता है। इसके पहले इस बेसिस में फाइल बनी थी, 20 लाख रुपया निकाला गया, दीवार बनाया गया, दीवार धंस गई है। ये कभी भी देखो ये हाल है। 391 करोड़ जो ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत जो फंड सरकार ने दिया है, सरकार उसके ऊपर सही तरीके से काम क्या है, काम क्या हुआ है, उसके ऊपर कोई ऐसी एक टीम गठित होना चाहिए ताकि मेरे शहर का जो पैसा आता है वो सही तरीके से लगे और लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये जो 20 लाख रुपया आया किसका कॉन्ट्रैक्ट रहा है? कॉन्ट्रैक्टर देखिए, उसके लिए हमने अभी जो है ठाणे महानगर पालिका के आला अधिकारी से बात किया। तो आपको एक बात बता दूं, उन अधिकारियों के वो नेताओं यहाँ पे रखते हैं जो उनका सियासत से वाबस्ता होते हैं, वो अधिकारी को वो लोग रखते हैं, क्योंकि वो जो फाइल उनके नाम पे आता है वो अधिकारी से भाई ये कॉन्ट्रैक्टर को दे दो, और वो कॉन्ट्रैक्टर को जब ठेका दिया जाता है तो उनका भी परसेंटेज रहता है। आपको तो पता होगा, आप तो खुद बोलें कि 5% सबको मिलता है। हाँ, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाता नहीं है, तो ये लोग रोने का काम करते हैं और जो मलाई आते ऊपर की मलाई ये लोग खा लेते और मेरे शहर को ये ऐसे गटर और नाला में डाल देते।